हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 10 के जो समांतर श्रेणी है, इसको श्रेणी बोला जाता है, उसका हम पहला भाग देखेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ से कम आपको क्लास जो एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का, वहाँ पे कम से कम आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको आता है और बिल्कुल इजी वे में है और बिल्कुल आसान सा है ये समांतर श्रेणी। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। 2025 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, आप लोग अच्छा से तैयारी करते होंगे। और आइए देखते हैं कि क्या है। तो एनसीईआरटी बुक है, इसके बारे में हम इसका देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी कहने का इसका नाम ही लगता है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर मतलब क्या? समान, बराबर रूप से 2, 4, 6, 10 यानी कि समांतर सीढ़ी अनुमान। जैसे इसको हम एपी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एपी। ये एपी का पूरा नाम क्या होता है? इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एपी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों को बिहार बोर्ड में BSEB एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो क्यों ना हम अच्छे से देखें और आज प्रॉपर हम 10 मार्क्स यहाँ से ले आए। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या? नाम से ही कि अर्थमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी, यानी समांतर दो चार किसी भी क्रम यानी सीढ़ी नुमा कि बराबर रूप में अगर चलता जाए कोई भी संख्या या कोई भी, उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। आखिर एपी होता है क्या? देखिए, सपोज मानिए देखते हैं यहाँ से 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। देखिए 2 2 2 ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, यानी दोनों बराबर रूप से ये चलते जा रहे हैं, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। क्या ये समांतर रूप से क्या हो रहा है? समांतर रूप से ये काम हो रहा है। सपोज मान देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 लास्ट में EN बोलते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है कि कह क्या रहा है, किसी बराबर समांतर से नहीं। इसमें अगर यहाँ से किया जाए तो यहाँ देखिए, जिससे क्या हो रहा है 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 8 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो समांतर रूप से यानी कि समांतर रूप से चल रहा है कि 2 उसमें 2 जोड़ेंगे तो 4, उसमें 4 2 जोड़ेंगे तो 6, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि समान रूप से अगर बराबर रूप से ये चलता जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपी। इसका एक परिभाषा है, हम आपको नोट करते लिखते हैं। आप लिखिए एक परिभाषा। कहता है कि कोई निश्चित संख्या जुड़ना चाहिए, यानी कि कोई निश्चित संख्या दो जो ये क्रम क्रम के निश्चित संख्या जो आपस में जुड़ते जा रहा है और आगे आगे ये बनाते जा रहे हैं अपना उत्पाद। जिसका है जब एक संख्या किसी एक संख्या की ऐसी श्रेणी हो
जो कोई निश्चित संख्या जुड़ रहा हो या कोई निश्चित संख्या घट रहा हो या ना तो बढ़ रहा हो और ना ही घट रहा हो, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मूल्य यानी कि एपी बोलेंगे, एपी कहेंगे। कहने का मतलब कि जब एक संख्या की ऐसी श्रेणी में जो कोई निश्चित संख्या जुड़ रहा हो या कोई निश्चित संख्या घट रहा हो या फिर ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या बोलेंगे हम एपी बोलेंगे, एपी कहेंगे। देखते हैं जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से है, आप उसे बिल्कुल आराम से एक बार देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा तरीका में समझा रहे हैं, बिल्कुल ईजी तरीका में समझा रहे हैं, बहुत आसान से शब्दों में समझा रहे हैं। आप लोग आराम समझ जाइएगा। और कृपया आप लोग प्लीज़ करके, अब वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे आपको, तो आपको शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आगे अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को बना सकूं आप लोगों के लिए। देखते हैं एग्जाम्पल देख के समझते हैं। देखिए 2 नंबर में देखिए एपी होता है। फिर देखिए सपोज मानिए 20, 16, 12 और 8, यानी कि 20, 16, 12 और 8। ये अब देखिए ये एपी है कि नहीं। करना क्या है, इसमें 20 और 16 में कितना का अंतर आ रहा है? तो आपका 4 का अंतर आ रहा है। 16 और 12 में कितना का अंतर आ रहा है? तो इसमें भी 4 प्लस का अंतर, माइनस का अंतर आ रहा है। इसमें माइनस का अंतर आ रहा है, माइनस का अंतर आ रहा है। फिर 12 और 8 में कितना आ रहा है? -4 का अंतर आ रहा है। देखिए ये समान चल रहा है, माइनस चल रहा है, यानी कि समान। इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, यानी कि सब में क्या हो रहा है? समान का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये निश्चित जो संख्या जो घटती जा रही है, समान घटती जा रही है, तो यानी कि ये यस, ये एपी होंगे या एपी कहेंगे। ऐसी संख्या क्या कहेंगे लोग? एपी कहेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? सिंपल सा है कि बिल्कुल बराबर और समान निश्चित संख्या में घटता है। देखो 4 घट रहा है, फिर उसके बाद फिर 4 घट रहा है, फिर उसके बाद 4 घट रहा है। चलिए इसे बार बार देख के समझते हैं। आप लोग बिल्कुल आसान सा कर देते हैं। मानिए यहाँ पे, मानिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। 8, 8, 8, 8। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? 0, 0, 0 प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे। ठीक है, चाहे माइनस करेंगे चाहे प्लस करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? समान है, बिल्कुल समान है। तो ये भी क्या कहलाएंगे? यस, ये भी एपी कहलाएंगे। ये भी क्या कह सकते हैं? इसको भी आराम से हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, जिसमें समान रूप से समान काम से संख्या चल रही है, यानी कि जो ऐसी श्रेणी जो किसी भी संख्या के निश्चित से जुड़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसको हम लोग एपी कहते हैं।
देखते हैं अगला एग्जाम्पल में। 9 7 11 13 15। देखिए 9 और 7 के बीच की डिफरेंस कितना है? 9 और 7 के बीच की डिफरेंस कितना है? बिल्कुल कितना है? 2 है। माइनस का 2 है। यहाँ पे देखो 7 और 11 के बीच प्लस का 4 है। फिर 11 और 13 के बीच प्लस का 2 है। और 13 और 15 के बीच प्लस का 2 है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? ये समांतर घट रहा है या बढ़ रहा है? नहीं। अगर समांतर नहीं घट रहा है और नहीं बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं होगी। होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये नो, यह एपी नहीं होंगे। ये एपी नहीं होंगे क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं घट रहा बढ़ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 9 15 21 27 31। सॉरी, ध्यान दीजिए क्या ये? तो आप देखिए इसमें भी। ठीक है, तो 9 और 6 कितना होता है? 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, यानी प्लस का 6। 15 में अगर 6 जोड़ते हैं तो प्लस का कितना हो जाएगा? 21। अगर 21 में 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 जोड़ कितना हो जाएगा? 27। तो क्या ये बराबर समांतर रूप से चल रहा है, यानी कि निश्चित संख्या में ये बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या होंगे? ये एपी कहलाएंगे। ये एपी कहलाएंगे। ये एपी कहलाएंगे। ऐसी संख्या, ऐसी श्रेणी जो निश्चित संख्या से जुड़ रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी कहते हैं। ना तो अगर निश्चित संख्या से घट रहा है तब भी हम एपी कहेंगे, या फिर निश्चित संख्या ना घटेगा ना ही बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी कहेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे कि देखिए 1/1/2 1/4 1/6 1/8। ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले तो इन दोनों को हम अगर हम करते हैं तो हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, यानी कि घट रहा है, ऊपर में हम घटाते हैं। लेकिन इसका जो भी इस घटाने के लिए एक ठो फॉर्मूला आता है जो अभी आप लोगों को इसके बाद बताएंगे कि डी बराबर जो फॉर्मूला आता है, बस अभी हम बस इस फॉर्मूला पर लगा देते हैं। इसके बाद आपको बताएं कि वो फॉर्मूला क्या होती है, जिसके जो फॉर्मूला अभी हम इस पर हम अप्लाई किए हैं, लागू किए हैं। तो सब वैसे दे देते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अब A1 क्या है और A2 क्या है और D क्या है हम बताते हैं, बस इसके बाद आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। तो आपका A मान लीजिए वो क्या है? 1/4 माइनस 1/2। 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइनस 2 हो जाएगा। कितना आता है? 1 माइनस 1/4, ये हो गया। अब आगे चलिए अब कहता है फिर तो A3 माइनस D बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है मेरा? A3 कितना है मेरा? तो 1/6 माइनस 1/4 बराबर, अब देखिए कितना है A3? तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 दिन में 12 तो 2 माइनस 4 12 माइनस 3 माइनस 1/12। देखिए क्या समान तो मिल रहा है? ये समान नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यह एपी नहीं होंगे। ये क्या होगा? ये एपी नहीं होंगे। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कि अब है कि पद किसे कहते हैं, यानी कि एपी में पद किसे कहते हैं। तो लिखना है आपको एपी
की सभी संख्या पद कहलाती है। एपी की जितनी संख्या क्या है वो सारा सारा पद कहलाती है। जैसे पद को हम ए से करते हैं, पद को हम किससे सूचित करते हैं? पद को हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कोई संख्या है 4, 8, 12, 16, 20, तो इसके ए हो गया। अब एक है तो A1 लिखेंगे, ये दूसरा है तो A2 लिखेंगे, ये हो गया तो A3 लिखेंगे। आगे से बढ़ते जाए उसे हम लिखते चलेंगे A4, A5। लास्ट में जो अंतिम पद होता है उसको AN लिखते हैं, यानी कि अंतिम पद होता है उसको हम AN से सूचित करते हैं। और वैसे पद को हम A से सूचित करते हैं, जैसे बढ़ेगा तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह। सवाल है आपका? पाँच, 7, 9, 11। अब इसमें को पता करना है कि A4 कौन सा होगा, A3 बराबर कितना होगा। तो आपको बताया है कि A1 पहला होगा, उसके बाद A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। तो A3 कितना है मेरा? A3 आपका आंसर 9 हो जाएगा। A3 क्या होगा? 9 हो जाएगा। इस तरह अगला देखते हैं, इसी में 7 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 7 होगा। अब इसका AP हम ढूंढेंगे। अगर हम बोल देंगे A4 कितना होगा, पता है आपको A1 तुरंत काउंट कर लेंगे, A2, A3, A4, A5। तो आप देखिए A4 कितना है, A5 आपका भी यहाँ पे भी 9 होगा, आंसर 9 होगा। A4 भी 9 होगा। सपोज मानिए आपको 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया, 33 हो गया। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि A6 बराबर कितना होगा, आप बता सकते हैं? अगर आप लोग थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से बता दीजिएगा कि A6 बराबर क्या। तो पता है जब A1, A2, A3, A4, A5 और पता है समांतर श्रेणी में बढ़ते जाता है, तो अब देख लेंगे कि यहाँ से कितना हो रहा है, 9 से कितना हो रहा है, प्लस करेंगे तो 15 हो रहा है, 15 में प्लस करेंगे तो 21 हो रहा है, 21 में प्लस 6 करेंगे तो 21 हो रहा है, 21 में प्लस 6 करेंगे तो 33 हो रहा है, ठीक है। सॉरी 27 में अगर प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो रहा है। तो अब पता है आपको, तो वैसे भी पता है कि हम क्या करेंगे, 33 में से लास्ट की संख्या में से हम उसके पहले वाले संख्या को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी 17 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे 6 चल ही रहा है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अगर इसमें जोड़ देंगे 33 में 6 तो कितना हो जाएगा, 39। तो ये आपका A6 क्या हो जाएगा, A6 कितना हो जाएगा, 39। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आराम समझना है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अभी समय बहुत है, आप लोग थोड़ा अच्छा से कॉन्शियस होकर तैयारी कीजिए। ये निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक अब D बराबर एक फॉर्मूला होता है, D बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर D होता क्या है। तो D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसे, D से। बराबर क्या होता है, D। इसको बोलते हैं सर्व अंतर। क्या बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है सर्व अंतर बोलते हैं इसका मतलब। अब सर्व अंतर ज्ञात करना, सर्व अंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। इसका और भी लगा सकते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी कि जो पहला लास्ट पहला पद है
उससे पहले पद को माइनस करना है। दूसरा पद माइनस पहला पद, जो कि दूसरा पद ये है आपका, सपोज मानिए आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। करना होगा तो कहता A2 माइनस, यानी कि पहला पद दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। जैसे निकालते हैं यहाँ पे देखते हैं सार्वंतर है कि नहीं, यानी कि सार्वंतर ये सब है कि नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे कि D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 कितना है, A2 आपका ये देखिए A2 कितना है 18 यानी कि 18 है, माइनस A1 कितना है 12 यानी कि 12। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, प्लस का क्या आ रहा है 6 आ रहा है, प्लस का क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब प्लस लिखेंगे तब भी या नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कतों की बात नहीं है, ठीक है। अब D बराबर फिर निकालते हैं तो A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरा 24 यानी कि 24, A2 मेरा कितना है 18, घटाएंगे कितना हो गया फिर 6 आ जाएगा। फिर D बराबर निकालते हैं A4 माइनस A3 बराबर A4 आपका कितना है 30 माइनस 24, कितना हो जाएगा इसका पे 6 आ रहा है। अब वहाँ देखते हैं A बराबर A5 माइनस A4, A5 कितना है आपका A5 आपका है 36, A4 कितना है 30, कितना हो जाएगा 6। यानी कि ये जो है ये शार्प अंतर है, क्योंकि ये सब बराबर है, सब क्या है सब बराबर, तो ये क्या आ जाएगा मेरा शार्प अंतर, ये आपका शार्प अंतर हो जाएगा। यानी कि ये से अब आगे देखते हैं इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है, और आगे आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा, पूरा बुक में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा, जितना भी AP वाला चैप्टर है उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। इसको देखना है कि ये शार्वंतर है या नहीं है। तो करना फॉर्मूला क्या था D बराबर, पहला D बराबर पहले निकालते, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 70 49 हो जाएगा, और यहाँ पे है 73। अब इसका फॉर्मूला D बराबर क्या था, D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24, फिर D बराबर कितना है A3 माइनस A2 बराबर A2 कितना है सॉरी A3 कितना है A3 49 है, 49 माइनस A2 कितना है A2 25, कितना हो जाएगा फिर 24। D बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है मेरा 73 माइनस A3 कितना है 49, कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 24, 5 3 4, हाँ ये क्या 24 हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है सारा का बराबर आ रहा है, यानी समांतर रूप से रहेगी, क्या हो जाएगा मेरा शार्प अंतर, यानी कि सबके सब क्या है ये शार्प अंतर, यह सही माना शार्प अंतर समान है, अर्थात यह संख्या की सूचित भी AP में बनती है, यानी कि ये संख्या भी AP की सूची में बनती है। ये भी क्या होगा AP में बनेगी, ये भी क्या है ये भी AP में बन रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं इसमें कि शार्प अंतर, देखिए किसी संख्या में कहता है किसी संख्या का AP सभी शार्प अंतर D हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब पहला ये धनात्मक या फिर दूसरा क्या हो सकता है ऋणात्मक, तीसरा क्या हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक, और क्या हो सकता है शून्य, चौथा क्या होगा सभी। यानी कि ये सावंतर क्या होगा सभी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है और वो
शून्य भी हो सकता है, यानी कि ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है, यानी कि ये सभी हो। ये क्या है? ये सभी है। तो सावंतर क्या है, देखते हैं कि कैसे। देखिए इसमें, देखिए चार चार क्या है, चार चार का अंतर है, इसमें भी चार चार का अंतर है, यानी कि ये 4 प्लस है, इसका 4 का अंतर है। अगला देखते हैं, एपी बराबर देखते हैं 21, 15, 9 और 6। सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये देखिए 21 माइनस 6 करेंगे तो इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है मेरा 21, A1 कितना है, A1 आपका है 15, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा तो घटाते चलेंगे, तो कितना से घट रहा है, यानी कि -6, फिर -6 और फिर -6, यानी इसका जो ए बी बना कितना हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है, इसका प्लस का 4 था, इसका माइनस का 6 आ रहा है। अगला देखते हैं क्या है, जैसे कि 5 5 5 5, ये 5 5 क्रम से चल रहा है। इसमें देखना है आपको कितना, इसमें देखो 0 ऐड करेंगे तो उतना ही देगा, इसमें 0 करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसमें अगर 0 करेंगे तो इतना ही, यानी सब में बराबर ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो एक हो गया आपका 0, एक हो गया -6, एक हो गया +4, यानी कि जो सर्वांतर है इसका मान क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और सभी हो सकता है। इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान शून्य और सभी हो सकता है। सर्वांतर का मान शून्य और सभी हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला एक तो लास्ट देखते हैं इसका जांच, एक जांच और देख लेते हैं। ठीक है, 2 8 18 और 32। ये देखिए इसमें ये क्या है, A2 A3 A4। अब निकालना है तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 2 का अगर हम लोग करेंगे, सपोज में 2 वर्ग में इसका करेंगे, निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, कुछ होगा, हमको तो नहीं कुछ होगा, लेकिन ये ऐसे कैसे रहेगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 8 का निकालिए, 8 का निकाले नहीं तो आप निकालते हैं एक बार, 8 का निकालते हैं। देखिए 8 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 का 2, यानी कि 2 पद है और 1, इसका क्या बन जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 2√2। तो अब करना है 2√2 माइनस 1 रूट खत्म, कितना हो जाएगा, अगर इसमें से 1 रूट खत्म कर देंगे तो ओनली कितना बच जाएगा, इधर 2 रूट है तो इधर इसमें से 1 रूट है, घटा देंगे कितना जाएगा, इसका सिर्फ 2 रूट बच जाएगा। आप देखते हैं D बराबर A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, A3 आपको 18 है, तो 18 का अब निकालते हैं। अगर 18 निकाल तो 2 9 हो जाएगा, 3 3 त्या कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 2 3 रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 के बराबर कितना हो जाएगा आपको 3√2, तब 3√2 माइनस, अब इसका A2 कितना है मेरा, A2 आपका देखिए 2√2 है, 2√2, यानी कि 2 रूट है, इधर 3 रूट है, तो 2 में से अगर 3 में से अगर 2 रूट निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पर भी √2 बच जाएगा। अभी देखिए फिर निकालते हैं D, तो A4 माइनस A3 बराबर, A4 आपका क्या है 32, 32 का निकाल के देखते हैं, 32 का 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी कि 5 हो गया, तो 1 2 2 हो गया, दोनों गुना कर 2 गुना 2 कितना 4, 4√2 कितना हो जाएगा, एक बोलता है 4√2 माइनस A3 कितना है हमारा, A3 है आपको 3√2, 3√2, A3 आपको कितना है 3√2, 4√2 में से अगर 3√2 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा आपका
2 और 2, यानी कि ये सारा क्या है, चार अंतर यानी कि सबका बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये AP होगा, ये AP कहलाएंगे, ये AP कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, इसको AP कह सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ करके शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पहला भाग है और अगला भाग बहुत जल्दी आप लोगों के बीच हम लेके आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।